क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातें लोगों तक पहुंच ही नहीं रही हैं? या फिर ऐसा लगता है कि आप हर दिशा में भाग रहे हैं लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं आ रहा? आज हम बात करने वाले हैं जोएल श्वार्ट्जबर्ग की शानदार किताब गेट टू द पॉइंट के बारे में। ये सिर्फ कम्युनिकेशन की कला पर नहीं, बल्कि आपके आइडियाज को क्लियर और इम्पैक्टफुल बनाने के बारे में है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें न सिर्फ इस किताब का गहराई से एनालिसिस मिलेगा, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन इंपॉर्टेंट लेसन्स को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गेट टू द पॉइंट का विस्तृत समरी। 1. पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करना क्यों जरूरी है? जोएल श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि ज्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन पॉइंट पर नहीं आते। लोग अक्सर टॉपिक को ही अपना पॉइंट मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, हमें कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना चाहिए एक टॉपिक है। वहीं कस्टमर सर्विस में सुधार करके हम कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं और रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। ये एक क्लियर पॉइंट है। एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं। अगर आप कहें हमारी डिलीवरी में प्रॉब्लम है, तो ये सिर्फ एक टॉपिक है। लेकिन अगर आप कहें हमें इस क्वार्टर में डिलीवरी टाइमलाइन को 15% इंप्रूव करना है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहें, तो ये एक क्लियर और एक्शनेबल पॉइंट है। 2. एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसा होता है? श्वार्ट्जबर्ग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की 3 मुख्य क्वालिटीज बताते हैं। क्लियर हो, केवल एक आइडिया पर फोकस हो, चैलेंजिंग हो, ऐसा जिसे हर कोई तुरंत एक्सेप्ट न कर ले, प्रूवेबल हो, जिसे आप फैक्ट्स या आर्ग्यूमेंट से प्रूव कर सके। वीक पॉइंट्स जनरल और वेग होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स स्पेसिफिक, बोल्ड और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं। वीक पॉइंट, हमारा प्रोडक्ट यूनिक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमारा प्रोडक्ट 6 महीने में ऑपरेशनल कॉस्ट्स को 30% तक रिड्यूस कर सकता है। 3. अपने रियल पॉइंट को पहचानना। श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि अपने असली पॉइंट को पहचानने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद लोग क्या सोचे या एक्शन लें। अगर मुझे अपनी बात एक सेंटेंस में कहनी हो तो वो क्या होगा? एग्जाम्पल से समझे। अगर आप किसी ईमेल के जरिए अप्रूवल चाहते हैं, तो पहले ये सोचे कि आपका मुख्य पॉइंट क्या है। जैसे, मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की अप्रूवल चाहता हूं। सुनिश्चित करें कि आपका ईमेल उसी पॉइंट पर फोकस्ड हो। 4. अपने पॉइंट को क्लियरली कम्युनिकेट करना। पॉइंट क्रिएट करना ही काफी नहीं है, उसे इफेक्टिवली डिलीवर करना भी जरूरी है। श्वार्ट्जबर्ग इसके लिए 3 स्टेप सजेस्ट करते हैं। अपनी बात की शुरुआत स्ट्रॉन्ग तरीके से करें, इसे फैक्ट्स और एविडेंस से सपोर्ट करें। अंत में इसकी इंपॉर्टेंस को दोबारा हाईलाइट करें। एग्जाम्पल से समझें। अपने विचार को एक सैंडविच की तरह सोचें। शुरुआत, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना हमारे प्लैनेट के लिए बेहद जरूरी है। मिडल, यह अब ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस से सस्ता है और इसे अपनाने वाले देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। अंत, अगर हम अभी एक्शन लेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेटर फ्यूचर इंश्योर करेंगे। 5. कम्युनिकेशन में कॉमन मिस्टेक्स से बचना। श्वार्ट्जबर्ग उन कॉमन मिस्टेक्स को भी हाईलाइट करते हैं जो आपकी बात को कमजोर कर सकती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, केवल वही कहें जो आपके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाए। एग्जैजरेशन करना, अगर आपकी बात को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसे दोबारा सोचें। टेक्निकल जार्गन, अपनी बात को सिंपल और ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार रखें। एग्जाम्पल से समझें। अगर आप अपने बॉस को नया सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर API एंड पॉइंट्स को स्ट्रीमलाइन करता है की बजाय कहें ये सॉफ्टवेयर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा शेयर करना आसान बनाता है और टाइम सेव करता है। 6. स्टोरीज आपके पॉइंट को मेमोरेबल बनाती है। श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि स्टोरीज आपके पॉइंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। स्टोरीज सिर्फ डेटा नहीं देती, बल्कि लोगों से कनेक्ट करती है और लंबे समय तक याद रहती है। एग्जाम्पल से समझे। अगर आप एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम का सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेटा बताने के बजाय एक स्टोरी कहें। पिछले साल हमारी टीम का एक मेंबर बर्नआउट से जूझ रहा था।
जब हमने फ्लेक्सिबल शेड्यूल और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए तो उन्होंने न सिर्फ अपनी जॉब रिटेन की बल्कि टीम के टॉप परफॉर्मर बन गए। 7. राइटिंग को क्लियर और कंसाइज रखें। श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि इफेक्टिव राइटिंग के लिए अननेसेसरी वर्ड्स को रिमूव करें, एक्टिव वॉइस का यूज करें और अपनी बात को डायरेक्ट रखें। एग्जाम्पल से समझें। अगर आप किसी रिपोर्ट पर लिख रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, की बजाय कहें प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट हो चुका है लेकिन डेडलाइंस मीट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए। 8. कॉन्फिडेंस आपके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका कॉन्फिडेंस आपके मैसेज को इंपैक्टफुल बनाता है। अगर आप खुद अपनी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ऑडियंस क्यों करेगी? एग्जाम्पल से समझें। इंटरव्यू के दौरान मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए सूटेबल हूं, कहने की बजाय कहें मैं इस रोल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूं क्योंकि मेरे पास टीम लीड करने और रिजल्ट्स डिलीवर करने का एक्सपीरियंस है। 9. एवरीडे लाइफ में पॉइंट बनाना। श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी यूजफुल है। रिलेशनशिप्स में तुम मेरी मदद नहीं करते की बजाय कहें अगर हम घर के काम डिवाइड कर लें तो हमें दोनों के लिए टाइम मिलेगा। वर्क प्लेस में इसे इंप्रूव करना होगा की बजाय कहें इस रिपोर्ट को एक क्लियर स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूटिव समरी की जरूरत है। एग्जाम्पल से समझें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है तो तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, कहने की बजाय कहें चलो हर दिन 30 मिनट साथ बैठकर मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। निष्कर्ष, क्लैरिटी इज पावर। गेट टू द पॉइंट का मुख्य मैसेज सिंपल है। क्लैरिटी से रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप सीख लें कि अपनी बात को कैसे क्लियर और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना है तो आप न सिर्फ बेहतर लीडर बन सकते हैं बल्कि दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। अब सोचिए, आपने हाल ही में जो किसी से बात की, क्या उसमें कोई क्लियर पॉइंट था या बस जनरल बातें थी? जोएल श्वार्ट्जबर्ग की गेट टू द पॉइंट आपको न सिर्फ कम्युनिकेशन की कला सिखाती है बल्कि ये भी सिखाती है कि क्लियर और इम्पैक्टफुल थिंकिंग कैसे करें। अगली बार जब आप कुछ बोले या लिखें तो खुद से पूछें, क्या मैं अपना पॉइंट डिलीवर कर रहा हूं? अगर नहीं तो अब आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है। अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में जरूर शेयर करें।